आदमी ने एक पत्थर उठाया और छोटे से खिड़की के शीशे पर जोर से मारा। टूटे हुए शीशे से ठंडी हवा अंदर आई और तीनों लोग दरवाजे की तरफ भागे, बेतहाशा सांस लेते हुए। असल में वे तीनों एक सौना रूम में फंसे हुए थे, जहां तापमान लगभग 120 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच चुका था। दरवाजे के बाहर लकड़ी की सीढ़ी इस तरह अटकी हुई थी कि अंदर से कोई बाहर नहीं निकल सकता था। उन्होंने खिड़की से मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। सोना का हीटर लगातार जल रहा था और अगर वो कुछ देर और रुकते तो सूख कर मम्मी बन जाते। उनका आखिरी पानी का घूंट भी खत्म हो चुका था। माइक ने एक पत्थर को तौलिए में लपेटा और खिड़की से बाहर निकालकर लकड़ी की सीढ़ी को हटाने की कोशिश की, लेकिन खिड़की इतनी छोटी थी कि वह देख नहीं पा रहा था, सिर्फ आवाज सुनकर अंदाजा लगा रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी बाहें थक गईं, पर सीढ़ी हिली तक नहीं। तौलिया वापस लेने के बाद जेना ने दीवार पर लगे टेम्परेचर सेंसर को तोड़ने का सुझाव दिया, पर रैनी ने तुरंत रोका। उसने कहा, अगर ये सेंसर खराब हुआ तो तापमान 200 डिग्री तक जा सकता है। दोनों के बीच बहस होने लगी। उसी वक्त माइक की नजर दीवार पर लगे लैंप पर गई। उसने कहा, अगर हम इसे शॉर्ट सर्किट करें तो शायद पावर ट्रिप हो जाए और हीटर बंद हो जाए। उसने जेना से तौलिया मांगा, हाथ में लपेटा और बल्ब निकाल दिया। फिर पानी की एक बाल्टी उठाई, चम्मच के हैंडल पर गीला तौलिया लपेटा और उसे लैंप सॉकेट की ओर बढ़ाया। अगले ही पल पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। तेज झटका लगने से माइक जमीन पर गिर पड़ा। खुशकिस्मती से उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई और हीटर आखिरकार बंद हो गया, लेकिन दरवाजा अब भी बंद था। माइक की हालत लगातार बिगड़ रही थी। इसी बीच बाहर मौजूद उनके दोस्त भूल चुके थे कि तीनों सोना के अंदर हैं। वे पास में फायरवर्क्स चला रहे थे, जिसकी आवाज इतनी तेज थी कि किसी को भी उनकी चीख सुनाई नहीं दी। सिर्फ एक जीव ने उनकी पुकार सुनी, उनका कुत्ता। वो सोना के पास पहुंचा, भौंकने लगा, जैसे सबको बताना चाहता हो कि अंदर कुछ भयानक हो रहा है।